हेलो भाई लोग। आज बिहार दरोगा बैच का दूसरा सेट स्टार्ट होने जा रहा है जो कि ज्ञान बिंदु सर वाला है। आप लोग रिवीजन करते रहिए क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड होते जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग बस रिवीजन करते रहिए। चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना कर कर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा प्रावधान पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और केवल मूल कर्तव्यों में। इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। इसका आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 160 में ऐसा वर्णित है। भारतीय नयाचार मीन्स प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन होगा? तो ये आपके हो जाएंगे अपने राज्य के राज्यपाल। पढ़े होंगे आप सब लोग, इसलिए हम जल्दी जल्दी करवाने का कोशिश करते हैं ताकि आपको जल्दी टाइम ज़्यादा नहीं दें आप इस पे और आपका काम भी हो जाए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान का प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था? ये आपका के.एम. मुंशी ने कहा था। आ जाइए, मैचिंग आ गया। प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, आते हैं, आइए। तो हो जाएगा आपका देवगौड़ा का हो जाएगा आपका 1996 से 1997। देवगौड़ा का हो जाएगा आपका 1996 से 1997, मतलब डी नंबर। ठीक है, चंद्रशेखर का आपका हो जाएगा 1990 से 91। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का हो जाएगा आपको 1999 से 2004। इंद्र कुमार गुजराल का हो जाएगा आपका 1997 से 98। विश्वनाथ प्रताप सिंह का हो जाएगा 1989 से 90। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये सब याद कीजिएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अतः स्थापित करे किया गया है। तो ये केमा अमेंडमेंट में दिया गया है। भारत के संविधान के किस संशोधन में ऐसा वर्णित है? तो 15वें संविधान संशोधन में ये कहा गया है। कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है? ये हो जाएगा आपका स्पेन। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? ये है 5वां। नासा ने 16 नवंबर को अपना मून मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका आर्टेमिस फर्स्ट। किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? ये आपका हो जाएगा अभय कुमार। किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थाओं जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? ये आपका हो जाएगा 12 नवंबर। आइए, जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये आपका हो जाएगा, एक मिनट, ये उत्तर प्रदेश होगा आपका। निम्नलिखित में किस राज्य ने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है?
ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है? ये आपका उत्तर प्रदेश होगा। नवंबर 2022 में लॉन्च की गई पुस्तक एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक कौन है? ये आपके हो जाएंगे एंड्रयू एस विस, सी नंबर। किस भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने छाता योजना शुरू की है? तो छाता योजना उड़ीसा ने शुरू किया था। कौन सा शहर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 23वें संस्करण का आयोजन करेगा? तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता। पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये हो जाएगा ITBP के द्वारा बनाया गया है, ए नंबर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है सुरिंदर चावला। हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला, हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला जो किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अमोनिया में N और H के द्रव्यमान हमेशा डैश के अनुपात में होते हैं। तो कितने अनुपात में होते हैं? तो 14:3 के अनुपात में रहते हैं। सी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए, इसका आंसर 23 का आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। आइए इस पे चलते हैं। रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका CaOCl2 हो जाएगा। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? ये आपका हो जाएगा केवल C14(6), ए नंबर आंसर होगा। C14। निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? तो बिजली का चालक कौन सा नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल, डी नंबर। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोगी होती है? तो ये बेकिंग सोडा। पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? तो पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः क्या होता है? तो एल्युमिनियम यौगिक होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। गति का द्वितीय समीकरण क्या है? तो S बराबर ut + ½ at²। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है। यह कम तापमान और कम दबाव को दर्शाता है। नहीं, सिर्फ कम तापमान को दर्शाता है। सिर्फ इसको दर्शाता है, कम तापमान को दर्शाता है। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। विचलन डैश होगा। विचलन जब कैसा होगा? तो आप लोग जानते हैं कैसा होना चाहिए। तो तरंगदैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं किससे? तो समांतर में उच्च प्रतिरोध से, डी नंबर। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा जल प्रदूषण होना चाहिए, तो जल प्रदूषण होगा। नोनी संलक्षण उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। निम्नलिखित से कौन जल प्रदूषक नहीं है? तो जल प्रदूषक कौन नहीं है?
तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, डी नंबर। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। भारतीय विदेश कहाँ है? अच्छा, नई दिल्ली में है, ठीक है। अर्थशास्त्रियों ने निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था? ये आपका हो जाएगा एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेके गैल्ब्रेथ। भारतीय रुपये को मार्च 1994 में निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तन कर दिया गया, बनाया गया? तो ये आपका होगा लिग्नाइट कोयला का, 40 का आंसर चालू खाता, सॉरी। निम्न में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो अवसादी चट्टान का उदाहरण है लिग्नाइट कोयला, ठीक है। आ जाइए, इसका मुख्यालय है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो इसमें कौन, मतलब कह रहा है कि इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय भू भौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी हैदराबाद में है। अब भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण लखनऊ में नहीं है, देहरादून में है, नहीं कोलकाता में, सॉरी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में। आ जाइए, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से है। वॉकर कप कहाँ संबंधित है? तो गोल्फ से है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्कराइट, सही है, ये सही है। पावर लूम जो है ये गलत है। वास्प इंजन जेम्स वाट, सेफ्टी लैंप हेम्फ्री डेवी, ये भी सही है, ये भी सही है, सिर्फ ये नहीं सही है। प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने की थी? तो प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने की है? तो सोमेश्वर ने किया है। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये है 6। ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गोवा का है। निम्नलिखित में लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? तो ये आपका हो जाएगा भेड़ का नस्ल है। और इसका पूरा नाम क्या है? इनाई का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, आप लोग देख लीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 122 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है में संबंधित राज्य के कौन कौन सी निकाय भाग लेती है? तो आपका हो जाएगा विधानसभा और विधान परिषद। इसका जो आंसर होगा विधानसभा और विधान परिषद। आइए, निम्नलिखित में किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो आकलन समिति, जिसे आप प्राकलन समिति कहते हैं, जिसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल, एक मिनट दोस्तों, सॉरी, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस समिति राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो ये आपका हो जाएगा आकलन समिति। अरे यार, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा परेशानी आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका आकलन समिति, ठीक है।
आकलन समिति मीन्स प्राकलन समिति, इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, जो कि कहाँ के होते हैं, टोटल होते हैं लोकसभा के, और इसका कार्यकाल होता है 1 साल का। आप लोग को याद ही होगा, लेकिन फिर भी रिवीजन करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका अम्मान का हो जाएगा जॉर्डन, बिस्केक का ताजिकिस्तान नहीं होगा, दुशांबे होगा। ये गलत है आपका, ताजिकिस्तान नहीं होगा, दुशांबे होगा। ठीक है, उलन बटोर का मंगोलिया हो जाएगा, अस्तानैया का हो जाएगा यमन। निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो 55 का हो जाएगा आपका लाइबेरिया। अगर आप लोग बोलिएगा तो अभी हम टोटल इसका लिखवा सकते हैं, टोटल कॉन्टिनेंट जितना भी है, जहाँ जहाँ स्थलरुद्ध देश, कितने स्थलरुद्ध देश हैं, कितने नहीं हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। उसका क्लास हम अलग से बना के आपको दे देंगे। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? दक्षिण अमेरिका का क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है, आप लोग सब जानते ही होंगे, पैम्पास कहलाता है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? जो सबसे दूर होगा वो सबसे ठंडा होगा, तो नेपच्यून। भारत तथा पाकिस्तान की सीमा रेखा एक उदाहरण है किसका? अध्यारोपित सीमा का। महादेव पहाड़ी भाग है किसका? महादेव पहाड़ी किसका भाग है? तो सतपुड़ा का। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो ये हो जाएगा कैमूर। सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आइए सुनते हैं, मैचिंग है। आइए, बाढ़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, सर्वाधिक जो आते हैं उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। भूकंप कहाँ आता है? तो हिमालय का गिरिपथ क्षेत्र। सूखा सबसे ज़्यादा मध्य पूर्वी भारत में, और चक्रवात सबसे ज़्यादा झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में। उड़ीसा में आप सुने भी होंगे, बहुत ज़्यादा भूकंप वगैरह भी आता है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक है? भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, सी नंबर। केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। अब रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, इसका हम आंसर बताते हुए चलते हैं। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। एक निश्चित है, ये जो इसका भी आंसर, इस क्वेश्चन आप लोग पढ़ के खुद बनाइएगा। 67 का आंसर आपका हो जाएगा। 67 का आंसर आपका होगा, बना के आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 72 से 72। इमिसला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इमिसला दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में। मकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मकुर्थी है आपका तमिलनाडु। द्विभाजन किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? तो आपका हो जाएगा प्रोफेज अवस्था में। ठीक है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम से।
आ जाइए, मैचिंग है। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो जीवाणु के द्वारा फैलता है। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? प्लेग आपका जीवाणु के द्वारा फैलता है। एड्स किसके द्वारा? तो जानते हैं वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा। गंजापन जानते हैं आपका कवक के द्वारा। और मलेरिया तो आपको जानते हैं प्रोटोजोआ के द्वारा। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। बीटी बैगन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह एक आनुवांशिकी रूप से परिवर्तन बैगन है। जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे को मां के दूध के माध्यम से कौन सी प्रतिरक्षी प्राप्त होता है? तो IgA। भारत को किस वर्ष WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया गया था? ये 2012 में हुआ था। किस हार्मोन के अल्पस्राव के कारण मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता है? तो वैसोप्रोसिन हार्मोन के कारण, B नंबर। अस्थायी परिवार नियोजन की विधि है कॉपर टी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बौद्धिस्ट पर चलना, अमूर्ति उपासना तथा अनुशासन, ये तीनों सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों की प्रमुख गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? अधिकारी को क्या कहा जाता था? प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो सर्प महामात्मा। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा गया है? तो सर्प महामात्य। प्रारंभिक होमोसेपियंस का उद्भव किस काल में हुआ था? तो उच्च पुरापाषाण काल में। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत के चोटी का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो मुंजुवंत, A नंबर। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? यह श्री अरविंदो। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये आपका हो जाएगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। शराबबंदी परियोजना 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो चित्तरंजन दास। किनका कथन है कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? यह हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था? यह अहमद फोर्ट जेल। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? यह आपका 1862 में हुआ था, A नंबर। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ये अब्दुल कादिर बदायूनी थे, B नंबर। मराठा सेना में पिंडारियों की नियुक्ति सर्वप्रथम किस समय हुआ था? यह बाजीराव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बाजीराव द्वितीय जो था वो उस समय पिंडारी का अंत हुआ था, ठीक है। तभी जो गवर्नर जनरल था वो वारन हेस्टिंग्स था, याद रखिएगा। मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था, जो कि दिल्ली में था। आगरा में जो था वो शाहजहां ने करवाया था। तोहफा ए अकबर शाही किसकी रचना है? तो अब्बास खान शेरवानी का। एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन एक प्रकार का जो है ना, ये ज्वारनाशी और दर्द निवारक है। तो इसका आंसर ज्वारनाशी और दर्द निवारक ये दोनों होगा। इसका आंसर ये होगा।
एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज है संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन है। किस सभ्यता के शासक फराओ कहलाते थे? ये मिस्र के थे। इसी के साथ दोस्तों आपका दूसरा सेट भी कंप्लीट होता है। आप लोग तैयारी करते रहिए, रगड़ के मेहनत कीजिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस दिन ब दिन हार्ड होते जा रहा है। बाकी आप लोग खुद विद्वान हैं, आप लोग तैयारी छोड़िएगा नहीं और जो भी कीजिए एक कंटिन्यू बेसिस पे कीजिए, एक टाइम बना लीजिए। बाकी हम आपको सेट देते रहेंगे, आप हमको कमेंट करके, और मेरा चैनल न्यू है तो आप लोग कृपा करके हमको फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद।